नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2 पर। आज हम आपको अध्ययन कराने वाले हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनता है। एक्टिव से पैसिव वॉइस के बढ़ते हुए क्रम में आज हम आपको अध्ययन कराएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। यह आपका पार्ट 4 होगा। इससे पहले हमने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव मीन्स पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने पढ़ा दिया है। और आज हम आपको अध्ययन कराने वाले हैं पार्ट 4 का डबल इंटीग्रेटेड सेंटेंस। ठीक है, देखिए जो एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर आपको मिलेगा यहाँ पर आप देखिए। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यानी कोई भी आपका एक्टिव वॉइस है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है। अगर इसमें से एक भी कम रहेगा तो आपका एक्टिव वॉइस नहीं होगा, और जब एक्टिव वॉइस नहीं रहेगा तो वो आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो पैसिव वॉइस होने के लिए सबसे पहले सेंटेंस का एक्टिव वॉइस होना। एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, और जिसके हम ऑब्जेक्ट को, यानी कि एक्टिव वॉइस के जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक, और उसका जो सब्जेक्ट होता है उसको चेंज कर देते हैं किसमें, हम ऑब्जेक्ट में। ये आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया जाता है। ये चीज हमने अब बहुत ही विस्तार से आपको पढ़ाया हुआ है। जब आप हमारे प्ले लिस्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में जाएंगे तो वहां पर आपको मिलेगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से हमने शुरू किया है। वहां पर हम आपको बताए हुए हैं कि कौन से प्रोनाउन कैसे चेंज किए जाते हैं। और जो सब्जेक्ट जो प्रोनाउन होते हैं, जैसे आई हो गया, आई को मी में, ही को हिम में, सी को हर में, दे को देम में, वी को अस में, ऐसे चेंज किया जाता है। उसको भी हमने क्या किया है, बहुत बढ़िया से सबमिट वहां पर किया। आप चाहेंगे तो वहां पर जाएंगे तो आपको प्ले लिस्ट में आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, और वर्ब जो होता है मेन वर्ब की हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देन आफ्टर बाय का प्रयोग हमेशा होगा, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय का प्रयोग हमेशा किया जाता है किसमें, पैसिव वॉइस में। इससे पहले सेंटेंस के अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी कि जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया है उसके अनुसार ही यहाँ पर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ जो सेंटेंस होंगे उनको सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार होगा, लेकिन यहाँ पर किसके अनुसार होता है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। आप देख रहे हैं पार्ट 4 है, इसका रूल है पैसिव वॉइस का। देखो सबसे पहले WH लिख देंगे, यानी कि वैसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत जो होती है WH सेंटेंस से होती है, यानी कि WH फैमिली से। जैसे वाई, व्हेन, वेयर, हु, ऐसे जब सेंटेंस आते हैं तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो W चलाएगा उसको लिख देंगे, विल सेल में से एक लगाएंगे। ठीक, विल सेल में से एक तब लग जाएगा जब हमारा सब्जेक्ट आई और वी अगर रहता है तो इसके साथ सेल का प्रयोग होता है, और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि विल का प्रयोग सबके साथ होगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। सेल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ किया जाता है। आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, और फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रहता है, अभी हमने बताया ऑब्जेक्ट को किसमें चेंज करते हैं, सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट बन गया। ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद विल हैव में हैव बीन दोनों में दोनों लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद लगाएंगे यहाँ हैव बीन। हैव बीन का प्रयोग जो है आप प्रत्येक सेंटेंस में करेंगे। ठीक, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है विल, सेल और हैव होती है। तो जब आपको ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इसमें जो है विल सेल के बाद हैव का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या करेंगे कि हैव बीन का प्रयोग करेंगे, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट को बदल देते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, बाई होगा, सब्जेक्ट होगा। यानी कि जो आपका रूल है यही आपको कहेगा, और सेंटेंस में से क्या करेंगे, पिक आउट करते रहेंगे और लिखते रहेंगे, आपको बन जाएगा एक्टिव से पैसिव वॉइस। ठीक है, चलिए सबसे पहला देखो सेंटेंस दिया है, व्हेन विल यू हैव रीड इंग्लिश। अब इसको हमें आइडेंटिफाई करना कि कौन सा टेंस है। सबसे पहले तो टेंस की पहचान होना जरूरी है, क्योंकि टेंस की पहचान नहीं हो पाएगी तो आप कैसे बनाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर पहचान की बात करें तो देखो व्हेन आ गया, विल आ गया, यू हैव रीड इंग्लिश, मतलब विल के साथ हैव का प्रयोग किया गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ये आपका कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का जो आपका रूल है उसी को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप देख लो यहाँ पर इंग्लिश क्या दिया है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये
ये आपका वर्ब है और ये आपका क्या है, सब्जेक्ट। अब हमें लिखना है सबसे पहले WH। तो जो WH है उसको क्या करेंगे, यहाँ पर उतार देंगे। वेन का वेन होता है, ठीक, वेन को वेन लिख दिया आपने। अब विल सेल में से एक लगाना। देखो इसमें क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इंग्लिश दिया है। तो कोई भी विषय हो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, हम विल का प्रयोग करेंगे। अभी हमने बताया कि आई और विल के साथ सेल का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख देंगे विल। अब दोनों में से लग गया, अब ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट क्या आपका है, इंग्लिश, ठीक, ऑब्जेक्ट हो गया आपका। अब लिखेंगे विल है, सॉरी हैव बीन सब में लगेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, थर्ड फॉर्म लिया है यहाँ पर रीड, चूंकि रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, इसके बाद लिख देंगे बाई। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसे दिया है, यू, यहाँ पर आप लिख दोगे यू। ये हो गया आपका व्हेन विल इंग्लिश हैव बीन रीड बाय यू, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देख लो, हु विल हैव टॉट मैथ। यहाँ पर भी विल सेल हैव का प्रयोग किया गया है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। वाक्य की शुरुआत WH फैमिली से हुई है, तो ये आपका डबल इंट्रोगेटिव हो गया। और जब डबल इंट्रोगेटिव हो गया तो डबल इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, आप रूल लगाएंगे। तो हु को क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, हु ऐसा प्रोनाउन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हु ऐसा प्रोनाउन है जो बदल दिया जाता है, और हु को चेंज कर देते हैं किसमें, बाई हुम में। यहाँ पर हो जाएगा बाई हुम, बाई हुम, ठीक। अब यहाँ पर देख लो, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये है वर्ब है, सब्जेक्ट के रूप में हु दिया हुआ है। अब हमें विल सेल में से एक लगाना है। तो यहाँ पर देख लो मैथ लिखा है, तो हमने बताया कि सबके साथ किसका प्रयोग होता है, तो विल का प्रयोग होता है। व्हेन विल, दोनों में से एक लग गया। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या आपका मैथ्स है, ये हो गया मैथ। इसके बाद क्या करेंगे, हैव बीन सब में लगाएंगे, हैव बीन। अब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर देख लो थर्ड फॉर्म क्या दिया है, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट दिया है। परफेक्ट टेंस कोई भी हो, सब में जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, टॉट। अब हमें बाई लिखना है, चूंकि आप देख लो बाई का प्रयोग पहले ही हो चुका है, तो यहाँ पर बाई लगाने का कोई सवाल ही नहीं होगा। तो यहाँ पर हो गया कि बाई हो विल हैव, सो विल मैथ्स हैव बीन टॉट, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखो, वेयर विल बॉयज हैव प्लेड अ मैच। अब इसमें भी क्या करो, देखो विल लग गया, हैव लग गया, थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट टेंस हो गया, और WH लग गया तो अब आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये रूल लगाइए आप। सबसे पहले पिक आउट कर लो, इसमें दिया है ऑब्जेक्ट मैच, वर्ब है आपका प्लेड, और सब्जेक्ट के रूप में दिया है आपका बॉयज, ठीक। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए पैसिव वॉइस के रूल पर चलिए। कह रहा है कि WH रखो, तो जो WH है देखेंगे कि वेयर है, तो वेयर को वेयर ही उतार देंगे, ठीक। केवल हु को बाई हु में चेंज किया जाता है। अब यहाँ पर मैच हो गया, तो सबके साथ क्या प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। आपने लगा दिया यहाँ पर विल। अब लिख देंगे ए मैच, ठीक। अब क्या हो गया, हैव बीन, यहाँ पर हो गया आपका हैव बीन, ठीक। हैव बीन हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, थर्ड फॉर्म दिया प्लेड, इसका होगा प्लेड, ठीक। अब क्या लिखना है हमें, बाई लिखना। देखो अब बाई का प्रयोग कर देंगे, बाई हो गया। और इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दिया है, बॉयज, इसका हो गया आपका बॉयज। ये हो गया आपका वेयर विल अ मैच हैव बीन प्लेड बाई बॉयज, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, देखो वाई विल यू हैव कॉल्ड मी। अब यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि विल लग गया, हैव लग गया, थर्ड फॉर्म है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसको बनाएंगे, तो देखो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। अब इसको हम चेंज करेंगे। देखो ये मी है, एक्टिव वॉइस में जब आई सब्जेक्ट आता है तो आई को चेंज कर देते हैं मी में,
और जब पैसिव वॉइस में जब मी आ जाएगा तो मी को पुनः चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो आई हो जाएगा। यानी कि कोई भी हो, जैसे वी का अस होता है तो अस को चेंज करेंगे सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी हो जाएगा। इस तरह से मी को भी चेंज करेंगे तो मी का क्या हो जाएगा, आई। और आई के साथ किसका प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग होता है। यहाँ पर विल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसी के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखो WH जो है, सबसे पहले तो इसको सबमिट कर लीजिए। WH भाई का होता है वाई। अब यहाँ पर दिया है मी, तो मी का हो जाएगा आई, और आई के साथ किसका प्रयोग होगा, तो आई के साथ प्रयोग होगा शैल का, वाई शैल। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे आई। देन आफ्टर हैव बीन का प्रयोग सब में होगा, हैव बीन हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया है आपका कॉल्ड, ये हो गया आपका कॉल्ड। देन आफ्टर क्या लगाएंगे, बाई, बाई हो गया। अब लिख देंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या दिया है, यू, तो यू का हो जाएगा आपका यू। तो ये बन गया वाई शैल आई हैव बीन कॉल्ड बाई यू। ये आपका एक्टिव वॉइस और ये है आपका पैसिव वॉइस। नेक्स्ट देखते हैं। देखो फिर से दिया है हु विल हैव हेल्प्ड यू। यहाँ पर भी देखो विल हैव थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। WH फैमिली का सदस्य है तो ये हो गया आपका डबल इंट्रोगेटिव शब्द है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, W इंट्रोगेटिव वाला पैसिव वॉइस का रूल लगाएंगे। अब WH लिखना है तो देख लो, हु है ना, तो अभी हमने बताया कि हु को चेंज कर देते हैं किसमें, बाई हुम में। तो हु को यहाँ पर भी चेंज कर देंगे बाई हुम, बाई हुम हो गया। ठीक। अब यहाँ पर देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और सब्जेक्ट के रूप में दिया है हु, और हु को चेंज कर दिया बाई हुम में। अब यहाँ पर यू है, तो हम यू को सब्जेक्ट मानेंगे, तो यू का यू होता है, यू को चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में तो यू होगा, और यू को सब्जेक्ट भी बनाएंगे तो यू होगा, और यू के साथ किसका प्रयोग होगा, तो विल का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हो गया विल, बाई हुम विल। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आपका यू। अब लिखेंगे हैव बीन, ये हो गया आपका हैव बीन। ठीक। अब लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म देखो दिया है हेल्प्ड, हेल्प्ड। अब यहाँ पर बाई का प्रयोग होगा, नहीं होगा, क्योंकि शुरू में ही बाई का प्रयोग हो चुका है। ये हो गया आपका बाय हुम विल यू हैव बीन हेल्प्ड। ये आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस या फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बना। ठीक है। एक बात और कहेंगे कि गुरु दक्षिणा के रूप में एक लाइक आप लोग कर दीजिए। यही आप लोगों के लिए गुरु दक्षिणा होगा। वीडियो को पूरा देखें, फुल वॉच करें, एक्सरसाइज करें। मोर एक्सरसाइज मोर नॉलेज। ठीक है। नो एक्सरसाइज नो नॉलेज। आज जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि यहाँ जो वीडियो आपको प्राप्त होंगे, यहाँ जो आपको वीडियो मिलेंगे, यह वीडियो ऐसे कंटेंट वीडियो मिलेंगे जहाँ से आपको अंग्रेजी का बेहतर ज्ञान होगा। वो भी बिल्कुल आपको चैप्टर वाइज। बिल्कुल कैसा होगा, बिल्कुल आपको चैप्टर वाइज यहाँ से आपको अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त होगा। एक चीज़ और कहेंगे, आपको हम इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। ठीक है। तो यहाँ तक ले वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, तब आपको पढ़ाएंगे। ये आपका फ्यूचर टेंस हो गया, तो फ्यूचर टेंस का मतलब कि आपके टेंस समाप्त हो गए, क्योंकि 8 टेंसों का ही पैसिव वॉइस बनता है। इसके बाद आपको पढ़ाएंगे पैसिव वॉइस, मॉडल्स, कैन, कुड, मे, माइट के साथ कैसा प्रयोग होता है, और आपको आगे बढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस के साथ एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल इंडिया अकेडमी 0.2।